नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहिब ने हमें समझाया था कि बच्चों में यूटीआई के क्या मुख्य कारण होते हैं और आज के एपिसोड में उसके इलाज जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड में हमें विस्तार से समझाया था कि छोटे बच्चों में, लड़कों और लड़कियों में यूटीआई के क्या कारण होते हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके इलाज क्या हैं। धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में तो मैंने जो कारण बताए थे, उन्हीं कारणों के परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता हूं कि इलाज भी बताऊं। तो सबसे पहले मैंने बताया था, और लोगों को फिर इसका रिवीजन भी हो जाएगा, कि सबसे मुख्य जो कारण होता है, जो नेग्लिजेंस ऑफ मदर के चलते होता है। आजकल यूनिटरी फैमिली के चलते ग्रैंड मदर देखती नहीं है, तो वो जो चमड़ा जो सटा रहता है आगे के भाग में बच्चों का, जिसके चलते अब खुलता नहीं है, जिसके चलते उसके अंदर गंदगी जमा हमेशा रहती है, और उसके थ्रू यदि पेशाब जाएगा वहाँ पर तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, और नहीं तो नहीं भी होगा तो कंटामिनेशन होगा उसके चलते, और लगेगा कि यूटीआई हो रहा है। तो सबसे पहला उसका इलाज ये है कि चमड़ा को यदि सुलभ ढंग से खोल दिया जाए, और डॉक्टर खोले, ज़्यादा ये है बढ़िया से खोल के, यदि खुल सके तो खोल के उसके अंदर की गंदगी साफ करके माता जी को बताना है कि रोज़ बच्चे को नहलाने के पहले, इसमें अब तो कड़वा तेल उतना बढ़िया मिलता नहीं है, तो नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल लगा के उसको खोल करके लगा के रोज़ आगे पीछे करिए, साफ करिए, और इससे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। यदि वो चमड़ा नहीं निकलता है, कभी कभी एकदम सटा हुआ रहता है, तो उसका इलाज एक ही है कि हम लोग खतना कर दें, सर्कमसीजन, ताकि वो वहाँ पर एकदम क्लीन रहे। तो एक तो हुआ। अब दूसरा आ गया, हमने बताया था पिछली बार कि बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व होता है, जिसके चलते यूरिनरी ट्रैक्ट, तो इसमें तो कारण ही हटाना पड़ेगा, तब जा कर के ये ठीक हो जाएगा। तो हम लोग पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के लिए हम नवजात शिशु का भी करते हैं, 5 दिन 10 दिन के बच्चों का भी। जैसे यदि डिटेक्ट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेट करके हम लोग, बहुत महीन दूरबीन है, उसको अंदर डाल करके, और दूरबीन से उस जो वाल्व है सामने जो रोकता है पेशाब को होने का, उसको काट के साफ़ कर देते हैं। उसके बाद बच्चा फ्रीली पेशाब करता है। जब फ्रीली पेशाब करेगा तो वही तालाब का पानी अब बन गया झरना का पानी। तो साफ पेशाब आया किडनी से, थैली में जमा हुआ, साफ़ किया, उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि रिफ्लक्स होता है, मतलब पेशाब की थैली से किडनी में पेशाब जाता है आगे दबाव रहने से, तो आगे दबाव यदि ख़त्म हो गया तो पीछे की तरफ भी किडनी की तरफ यूरेटर से पेशाब जाने की प्रवृत्ति है, वो भी बहुत घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। उसके बावजूद भी यदि रिफ्लक्स रहा तो कुछ दिन तक हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, लो डोज एंटीबायोटिक देते रहते हैं, ताकि जो भी रिफ्लक्स हो वो गंदा यूरिन का नहीं हो, वो साफ यूरिन का हो। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। यदि किडनी तक वो पेशाब नहीं पहुंचता है हर बार पेशाब करने से, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है और फिर भी उसको रिफ्लक्स होता है या किडनी तक जा ही रहा है, सामने वाल्व एकदम गड़बड़ है, तो उसको सर्जिकली हम लोग वाल्वुलर मैकेनिज्म जो है उसको हम लोग ठीक कर देते हैं, रीइम्प्लांट करते हैं यूरेटर को, तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो और अदरवाइज तो कोई कारण बच्चे में यूरिनरी ट्रैक्ट यदि पूरा सिस्टम ठीक है तो इसके अलावा कोई कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो। हाँ, कभी कभी होता है कि किडनी से जो ट्यूब आता है वहाँ पर बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। वो किडनी से जो ट्यूब का जंक्शन है वो बंद रहता है, उसके चलते पेशाब पूरा नहीं निकलता है। तो एक बार बच्चे को उसमें इन्फेक्शन हो गया तो बुखार के साथ हमेशा इन्फेक्शन होता रहेगा। एक चीज़ मानना है, बता देते हैं, ये मोटा मोटी बच्चों में, चाहे किसी में, एडल्ट में भी, यदि बुखार के साथ यूटीआई हो तो समझो किडनी इन्वॉल्व है।
उसमें ज़रा ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत है। तो जैसे ये होता तो एक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि नहीं ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर, तो सर्जिकली ऑपरेट करके उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। तो ये मोटा मोटी है। और बच्चों में उतना क्रोनिक इन्फेक्शन, टीबी उबी ये सब नहीं होता है, बहुत रेयरली, तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। वो लड़की वाला हम बताए थे, तो बाकी तो रिफ्लक्स उफ्लक्स का वही इलाज होगा जो लड़के में है, लेकिन वो जो उसको अलग से ट्यूब घुस जाता है पेशाब के, डबल यूरेटर होता है पेशाब के रास्ते वाला जो रहता है, जिसके चलते बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसको काट करके हम लोग हटा देते हैं, या ठीक ठाक रहता है तो उसको दूसरे वाले ट्यूब में जोड़ देते हैं, तो दो ट्यूब एक ट्यूब बन जाता है और पेशाब के थैली में जाता है। नस वाली बीमारी जो हमने बताई थी कि नस की बीमारी जो हो जन्मजात होती है, जिसमें नस डेवलप ही नहीं करता है रीढ़ में से, जो स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, वो बड़ा डिफ़िकल्ट ट्रीट करना है। वो तो पेशाब निकलता ही नहीं है, थैली कमज़ोर है, तो उसमें हम लोग को बहुत से एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ता है, लेकिन साथ में ये देखना पड़ता है कि पेशाब की थैली से पेशाब हमेशा बहता रहे, निकलता रहे। तो उसके लिए बच्चियों में तो हम लोग सिखा देते हैं कि पेशाब रोज़ निकालना, बच्चों में सिखाते हैं कि जो कहते हैं ICC इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करके थैली खाली किए रखिए, थैली भरी रहेगी तो गंदगी रहेगी। और फिर उससे भी नहीं होता है तो कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग करते हैं, इसमें पेशाब की थैली में छेद करते हैं, उसमें भी अतड़ी का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। और फिर बाकी ज़्यादा जटिल ऑपरेशन है, उसके बारे में लोगों को उतना जानने की ज़रूरत है नहीं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।